हर हर महादेव। भोले भंडारी कैलाशपति। जय शिव शंकर। भगवान शिव के विषय में हम सब जानते हैं कि वे सभी भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं और थोड़ी सी ही आराधन से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु आज हम चर्चा करेंगे कि शिव का हमारे ग्रंथों में और हमारे जीवन में पारंपरिक रूप से कैसा स्थान है। शिव की उपासना करने की पद्धति शैववाद या फिर शैव संप्रदाय के रूप में जानी जाती है। इसमें शिव को सर्वोच्च सत्ता के रूप में पूजा जाता है। यह वेदों और आगम ग्रंथों दोनों को धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। शिव के संबंधित विचार पूर्व वैदिक धर्मों और दक्षिणी तमिल शैव सिद्धांत परंपराओं और दर्शन से प्राप्त परंपराओं के मिश्रण के रूप में विकसित हुए, जिन्हें गैर वैदिक शिव परंपरा में आत्मसात किया गया था। शैव धर्मशास्त्र शिव को निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक होने से लेकर प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर आत्मन यानी स्वयं के समान होने तक की बात कहता है। यह शक्तिवाद से घनिष्ठ संबंध रखता है। आपने शिव और शक्ति के विषय में सुना तो होगा, और कुछ शिव मंदिरों में शिव और शक्ति दोनों की पूजा करने की पौराणिक परंपरा है। यही परंपरा जो शिव को योगी कहती है, तपस्या करने की परंपरा को भी संबंधित करती है। अधिकांश तपस्वी अपने जीवन में उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा शिव के संबंध में बतलाया गया है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार तपस्या और योग का एक अभिन्न संग है। यौगिक क्रियाएं भी तपस्या का ही अंग हैं। अन्य परंपराओं की तरह शैव परंपराएं भी एक व्यक्ति को खोजने के लिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्य है वो शिव हैं। शिव के अनुयायियों को शैव कहा जाता है।
शिव के उपासक। शिव शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में एक विशेषण के रूप में किया गया। ऋग्वेद तो पता ही होगा, सनातन वैचारिक सिद्धांतों का पहला ग्रंथ, हिंदू धर्म का उसे पहला ग्रंथ भी मानते हैं। इस विशेषण में रुद्र सहित कई ऋग्वैदिक देवताओं के लिए एक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। शिव शब्द मुक्ति, अंतिम मुक्ति को दर्शाता है। उपयोग के इस विशेषण अर्थ को साहित्य में कई देवताओं के विषय में संबोधित किया गया। यह शब्द वैदिक रुद्र शिव से लेकर महाकाव्यों और पुराणों में संज्ञा शिव तक एक शुभ देवता के रूप में विकसित हुआ, जो कि निर्माता है, पुनरुत्पादक है और विघटनकर्ता भी है। शिव को आस्था के साथ साथ ज्ञान की दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है। भोले शिव को यह सोचकर भजना कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी पूजा से ही हमारा भला हो जाएगा, यह न सोचकर शिव के तपस्वी रूप को व्यक्ति को जीवन में अपनाना चाहिए। योग और तपस्या का घनिष्ठ संबंध है। समस्त यौगिक क्रियाएं तपस्या में व्यक्ति के संयम को, इंद्रिय के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए योगदान करती हैं। सामान्य जीवन जीते हुए भी आवश्यक नहीं कि यह कार्य करने के लिए आपको जंगल में या किसी आश्रम में जाना पड़े। गृहस्थ रहकर भी तपस्वी के भांति जीवन जिया जा सकता है। यौगिक क्रियाएं हो सकती हैं। अब ऐसा सुनकर किसी योग गुरु के पीछे मत चले जाना। योग का अर्थ है जुड़ना, योग करना। जीवन में स्वयं के भीतर क्या जोड़ रहे हैं, यही तपस्या है। तपस्या स्वयं को बुरी शक्तियों से दूर रखने की व ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की है। यद्यपि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के सूत्र को नहीं समझ पाता, परंतु शिव के आराधन से, शिव की पूजा से स्वयं के भीतर आत्मशक्ति का निर्माण हो सकता है। शिव और शक्ति के संयोग की जो परंपरा स्थापित है, जिसे पौराणिक काल से सभी सनातन धर्म को मानने वाले स्वीकार करते हैं, आप भी स्वयं के भीतर शक्ति और शिव का संतुलन बनाएं।
शक्ति नारी स्वरूपा है, नारी का सम्मान करें। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका जीवन है, जो जीवनचर्या आपने अपनाई हुई है, उसके भीतर ही स्वयं के शिव को साधने का प्रयत्न करें। बोलो जय जय महादेव की, शंकर भगवान की जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।